Good morning, all of you. Welcome to your EVS class. Today I am going to start new chapter. Hmm. So children, tell me, when you feel thirsty, then what do you need? जब आपको प्यास लगती है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत लगती है कि मैं क्या ले लूँ? Yes, water. When we feel thirsty, then we need water. So children, our lesson is water. Today I will teach you about water. So see children, human beings, plants and animals all need water. We can't live without water. All living things need water. Human beings, plants and animals. Hmm? So children, now see uses of water. हम पानी को कैसे कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ड्रिंकिंग. सबसे पहले किस लिए यूज करते हैं? पीने के लिए, ड्रिंकिंग. नेक्स्ट फॉर ब्रशिंग आवर टीथ, फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, फॉर बेथ. यूज वी यूज वाटर टू वॉश utensils. Your mother use water to wash utensils. Next, there are many uses of water. Yes, your mother uses water for cooking also. ये देखिए, ये she add water when she cooks food, and for swimming also. When you go for swimming, then you swim in water. So we need water. Now next, we can use water to clean our home also. ये देखिए, for mopping, for cleaning, for washing floors. In this way, we use water to clean our houses. Now, we use water to clean our car also. ये देखिए, कार धो रहे हैं ना ये बेटा. He is washing his car. तो ये क्या यूज कर रहे हैं? वाटर. एंड वी कैन यूज वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट. ये वी यूज वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स. तो दीज आर द यूजेस ऑफ वाटर. क्या क्या हो गया? यस, टेल मी. नाउ लेट्स रिवाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर ड्रिंकिंग, brush our teeth, to wash our clothes, for bathing, for washing utensils, for cooking food, for swimming, for cleaning our homes, for cleaning car, and for watering the plants. In this way we use water. Now next children, sources of water. जो पानी हम यूज करते हैं वो आता कहाँ से है? द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. मेन सोर्स ऑफ वाटर इज क्या होता है? रेन. रेन होता है. ये देखिए, रेन. रेन फिल्स अप रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. जब बारिश होती है तो उसका पानी रिवर में जाता है, पॉन्ड्स में भर जाता है, लेक्स में भर जाता है. तो मेन सोर्स क्या हो गया? रेन. एंड वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. और जो रेन से जो वाटर आता है वो जमीन के अंदर चला जाता है. सो वी कैन फाउंड इट फ्रॉम अंडरग्राउंड ऑल्सो. हम लोग हैंड पंप लगाते हैं. वेल, कुएं से पानी क्या होता है? अंदर से आता है.
एक बकेट में लेकर नीचे हम डालते हैं और उसमें फिर अंदर जो पानी होता है अंडरग्राउंड उसको उसमें भर के रोप से ऊपर खींच लेते हैं. इन दिस वे वी गेट वाटर फ्रॉम वेल. हैंडपम्प से भी हम पानी कैसे लेते हैं? अंडरग्राउंड से. हैंडपम्प लगा होता है और उसको जब हम उसके हैंडल को पंप करते हैं तो जो नीचे का पानी होता है उसके पंप में होकर के ऊपर आ जाता है और फिर वी कैन गेट द वाटर. ओके, तो these are the sources of water. Now see more. See, ocean जानते हैं ना, समुद्र, महासागर जो होता है वो भी वाटर का सोर्स होता है. सी, ये सी क्या होता है बेटे? समुद्र होते हैं छोटे और ओशन मीन्स महासागर, बहुत बड़े जो होते हैं, दैट इज ओशन. रिवर, ये देखिए रिवर है. रिवर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ वाटर. लेक, ये देखिए लेक है बेटा. एंड पॉन्ड, ये पॉन्ड है, ये लेक हो गई, ये वेल हो गया. तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, रिमेंबर इट. तो टेल मी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. रेन, ओशन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल, हैंडपम्प. और आपको घर में किससे मिलता है पानी? टैप, है ना. वी गेट वाटर एट होम फ्रॉम टैप. अंडरस्टूड? यस. नाउ नेक्स्ट, ये देखिए रेन. दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. वेल्स, ये कुआं है, कुएं में जैसे बकेट डाल करके हम लोग पानी ऊपर खींच लेते हैं. ये रिवर्स हैं, है ना, नदी है, ये नदी से जो पानी बहता है वी कैन गेट वाटर फ्रॉम रिवर ऑल्सो. लेक्स, ये झील होती है, इसमें जो पानी होता है ये कहाँ से आता है? रेन से, है ना. ये पॉन्ड है, इसमें भी जब बारिश होती है तो इसमें पानी भर जाता है. वी कैन गेट फ्रॉम पॉन्ड, वी कैन गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड. सी, ये देखिए सी है. दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ water. And taps, we get water in our houses from taps. आपके घर में तो टैप से ही आता है ना. ओके, नाउ वाटर होता कैसा है? क्या कोई इसका टेस्ट होता है? नो, वाटर इज टेस्टलेस. ना तो ये सॉल्टी होता है, ना ये स्वीट होता है, ना ये सोर होता है. इसका कोई टेस्ट ही नहीं होता है. कलरलेस, कोई कलर भी नहीं होता है, कलरलेस होता है. ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है ना, हम इसके आर पार देख सकते हैं. ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है, समझ गए बेटा. नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ वाटर. मतलब हम वाटर को के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. पहला क्या है? सॉलिड. ये देखिए सॉलिड. आप आइस होता है ना आपके घर में, फ्रिज में मॉम जमाती है ना मम्मा, तो वो क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. मम्मा क्या करती है? ट्रे में वाटर भर के फ्रीजर में रख देती है और वो फिर जम जाता है तो क्या बन जाता है? आइस. तो आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. और ये देखिए लिक्विड है. और वाटर जो है इटसेल्फ कैसा फॉर्म में होता है? लिक्विड. इसका कोई शेप नहीं होता है. इसको हम जिस कंटेनर में डालेंगे उसका वैसा ही शेप हो जाएगा. और तीसरा इसका फॉर्म क्या होता है? गैस. ये देखिए गैस, वेपर की फॉर्म में. व्हेन वी हीट वाटर देन इट चेंज इनटू वाटर वेपर इन गैस फॉर्म्स. गैस के रूप में भाप बन के ऊपर उड़ने लगती है ना, वो गैस होती है. तो वाटर कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म्स. सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड फॉर्म में वाटर को क्या कहते हैं? आइस. लिक्विड फॉर्म में क्या कहते हैं? वाटर. एंड गैस फॉर्म में क्या कहते हैं? वाटर वेपर. अंडरस्टूड? ओके बेटा. देखिए ये है आपका लिक्विड फॉर्म वाटर का, ये आपका सॉलिड फॉर्म है, ये आइस है, और ये आपका वेपर फॉर्म है, वाटर वेपर.
भाप। समझ में आ गया ना? अब देखिए बेटा, स्टोरेज ऑफ वाटर। हम वाटर को स्टोर भी करते हैं अपने घर में। कुछ लोग बकेट में, कुछ लोग पॉट में, कुछ लोग घड़े में, डिफरेंट। और जिसके घर में ऊपर ओवर टैंक होता है ना, तो वो लोग किस में जमा कर, उसमें करते हैं, बड़े बड़े टैंक्स में कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं पंप से, और फिर उसको यूज़ करते रहते हैं। तो वाटर इज स्टोर्ड इन पॉट्स, बकेट्स और टैंक्स इन आवर होम्स। अपने घर में हम लोग इनमें, ये देखिए बकेट है, ये बड़े बड़े पॉट्स हैं, ये टैंक है। एंड वाटर इन रिवर्स कैन बी स्टोर्ड इन डैम्स। और जो रिवर का वाटर होता है वो लोग किस में स्टोर कर लेते हैं? डैम्स में। डैम होते हैं ना, उसमें स्टोर कर लेते हैं। अ डैम इज अ वॉल बिल्ट अक्रॉस रिवर टू होल्ड बैक वाटर। डैम क्या होता है बेटा? एक वॉल होती है जिसको नदी के ऊपर नदी के में बना लिया जाता है, और उसमें उसका नदी का पानी स्टोर कर लिया जाता है, उसको डैम कहते हैं। ओके, तो these are the, in this way we can store water. Now water is very precious for us. तो क्या हमें वाटर को वेस्ट करना चाहिए? नो, नेवर। वी शुड नेवर वेस्ट वाटर। वी शुड सेव वाटर। अगर आप कभी देख रहे हैं कि आप कोई टैप खुला है तो उसको बंद कर दीजिए। और कभी कभी हम लोग घर में ब्रश करते हैं ना, तो हम लोग टैप खोल देते हैं और ब्रश करते रहते हैं। दिस इज रॉन्ग। यू शुड ऑफ द टैप। तो इन दिस वे वी कैन सेव वाटर। बेटा समझ में आ गया क्या क्या मैंने समझाया? फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मीन्स वी नीड वाटर टू लिव। We, all human beings and all living things, plants and animals also, cannot live without water. And second, क्या बताया मैंने? Uses of water. Use of water, we can use water for drinking, for washing utensils, for washing clothes, for washing cars, for cleaning our houses, for bathing, for swimming, for watering plants. So you have to learn this. And then sources of water. Main source of water is rain. And other sources are ocean, sea, river, ponds, lake, and taps, hand pumps, well. These are the sources of water. You have to learn sources of water. Then I will give you some assignment. So you have to do that. Okay, beta? And 3 forms of water. We have learned 3 forms of water. What are they? Solid, liquid, gas. In solid form, ice. In liquid form, water. And in gaseous form, water vapor. And water is very precious, so we should save water. We should drink plenty of water to keep us healthy and fit. We should drink clean water. Okay, so you have to learn these things. Take care. Bye bye.